मुझे एक बात कहनी है यार आप लोगों से। थोड़ा आज मेरा मूड एकदम ख़राब है। मूड इसलिए ख़राब है, मेरा नाइट में मेरे पति से बहुत ज़्यादा झगड़ा हुआ है। इसलिए क्या ही बोलें, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है क्यों झगड़ा हमसे कर रहे हैं, क्यों ताना वगैरह मार रहे हैं। एक्चुअली क्या है कि हम देखिए अपने फैमिली से अलग हैं, मतलब मेरे सास ससुर में हमें घर से निकाल दिए थे, किसी कारणवश निकाल दिए थे, कारण कोई और नहीं। ये लोग का कहना है कि ये दादा को लेके आई है तो मेरे घर से निकल जाए, अपने बाप को लेके यहाँ से जाए। तो मेरे दादा थे, हमको कोई पाला पोसा नहीं, मेरे दादा थे, उन्होंने ही मेरी शादी वगैरह की है। और मेरे 2 भाई हैं, एक भाई मेंटली डिस्टर्ब है और एक भाई मतलब है पुणे में काम करता है और उसकी वाइफ ज़्यादातर मायके में ही रहती है, वो उसके साथ नहीं रहती है क्योंकि उसके बच्चे बहुत छोटे छोटे हैं और जिसकी वजह से वो अकेले संभाल नहीं पाती अपने बच्चे, तो अपने मायके रहती हैं, काहे कि उनकी माँ है तो वो संभालती हैं। तो किसी कारणवश वो रहती हैं, उनका वो पर्सनल मैटर है और है भी, हमें जानकारी भी है, तो हम इसमें नहीं कह रहे हैं कोई बात, क्योंकि उनका ही अपना पर्सनल इश्यूज़ है। बात ये है कि हम अपने दादा को लेके यहाँ आए थे। दादा मेरे 85 एज रहा होगा। उनका तबीयत बहुत, पहले उनको टाइफाइड हो गया। मेरे दोनों भाइयों के शादी के बाद एक भाई लेके चला गया अपना बाहर। इनको देखिए टिकट 2 बार करवाया, कहा दादा बाऊ चलो मेरे साथ, वहाँ पे आप रहना, तो देखिए हम काम छोड़ के यहाँ आके आपका सेवा नहीं कर सकेंगे, आप मेरे साथ रहो। तो बोले मेरे दादा की नौटंकी हम बता रहे हैं, दादा मेरे गए नहीं, बोले हम नहीं जाएंगे वहाँ पे। तब उस समय वो पैरालाइज नहीं थे, पैरालाइज बाद में हुए हैं। तो उनका हाथ पैर उस समय काम कर रहा था। तो उसके बाद मेरे दादा को अचानक, जैसे होता है ना, टाइम टू टाइम खाना नहीं मिलना, और जो भी रहा होगा उनके घर तो हम जाते नहीं थे, फ़ोन ही आता था कि खाना नहीं मिल रहा है, दिन रात लड़ाई झगड़ा होता है। छोटा वाला भाई मेरा लव मैरिज किया रहा था, जिसकी वजह से झगड़ा बहुत होता था। उन लोग के बीच क्या मामला था क्या नहीं, ये तो हम भी नहीं बता सकते। और उसके बाद हम कहे कि हम आपके घर, दादा को बोले, हमको बार बार हफ्ते में संडे को उनके घर जाना पड़ता था। दादा का बिस्तर वगैरह साफ़ करना, नहलाना, ये सब करना पड़ता था। तो भाई जाहिर सी बात है, किसी का भी घर हो, ससुराल में बहुएं अपने मन की नहीं होती हैं, एक में है तो उनको बुरा लगता है ये चीज़ों का। तो घर वालों को ये चीज़ नहीं पसंद आता था मेरे। तो कुछ दिन तो हम बाबा को नेगलेक्ट किए, तो हमारे सास ससुर चले गए वहाँ। ससुर थे, सास चली गई दिल्ली, मेरा छोटा देवर है वहाँ रहता है, दिल्ली चली गई। और क्या था कि हम दादा को ले आए, हम दादा को बोले बाऊ आपको टाइफाइड हुआ है, आप आ जाओ, हम 10-15 दिन आपका सेवा कर देंगे और आपका तबीयत जो ख़राब है आराम हो जाएगा, तो अब आप अपने घर चले जाना। तो मेरे हस्बैंड गए, ले आए। भाई हम रोज़ रोज़ अपना घर छोड़कर आपके घर नहीं आ सकते, ये चीज़ मेरा दादा से बात हुआ और मेरे ससुर से भी ये चीज़ का हम बात किए थे, पूछे थे, परमिशन लिए। तो दादा बोले मेरे ससुर कि चलो बुला लो, 10-15 दिन उनका सेवा 1 महीने कर दो भाई। तो अब उसके बाद हम उनको लेके आए, सेवा हुआ करें, लेकिन सेवा करे तो करे, बात ये है कि उनका तबीयत और सीरियस हो गया। इस चीज़ का हमें रियलाइज़ नहीं था
अचानक उनका तबीयत सीरियस हो गया। हम हॉस्पिटल गए, वहाँ उनको हॉस्पिटलाइज़ कर दिए। उसके बाद हॉस्पिटल में लेके 1 डेढ़ महीने हम वहाँ थे हॉस्पिटल में। मेरी बुआ को मैंने खबर दे दिया। मेरा भाई उस समय पुणे में नहीं था। मेरा भाई मेरी भाभी और भाभी की माँ को लेके गया हुआ था जम्मू कश्मीर किसी कारणवश, मतलब बेटी का कुछ था, मन्नत उन्नत था ना, तो उसके कारण वो वहाँ पे गया हुआ था मन्नत उतारने के लिए। काहे कि पेट में का बच्चा बाल लेके ज़्यादा दिन क्या बोलते हैं रखते नहीं है पेट का बाल, तो कोई टूड़न उड़न माने हुए थे तो वहीं उतारने के लिए वहाँ पे चले गए। तो उनको हम खबर दिए कि बाऊ का तबीयत ख़राब है, आप आ जाओ। तो मेरा भाई बोला कि दीदी हमको मैक्सिमम 3 दिन आने में लगेगा। तो हम कहे ठीक है भाई। और उसके बाद क्या हुआ कि हम लेके उनको भगते थे, बहुत हालत एकदम सीरियस। 3 दिन में ही अचानक से मेरे दादा इतने सीरियस हो गए हॉस्पिटल में, उनको नली वगैरह लग गया, मतलब खाना वगैरह खाने के लिए एकदम मतलब देते ही नहीं थे, बस जूस पे चलते थे। उसके बाद हम क्या बोलते हैं मेरे बुआ आई, तो इस बीच हो गया, उनके दादा के दोस्त बोले कि आपका हालत बहुत सीरियस है और आप क्या बोलते हैं प्रॉपर्टी का क्या कुछ किसने क्या सिखाया। देखिए इस चीज़ की जानकारी हमको नहीं है। मेरी बुआ थी, एक ब्रह्मानंद करके थे, मेरे दादा के मित्र थे। तो सब बात करने लगे कि भाई प्रॉपर्टी का क्या है, ऐसा कुछ करिए कि मान लीजिए आपके बच्चे हैं, छोटे हैं, अभी उतनी बुद्धि है नहीं, कोई बात हो जाएगा, इसे वैसे जो भी अगड़म बगड़म बकवास किए। उसके बाद हमारे मना करने के बावजूद भी दादा बोले मेरा नाम उसमें डाल दिए, मेरे बुआ का नाम डाल दिए, इसलिए मान लीजिए उनको कुछ हो जाता तो मेरे दोनों भाई के ऊपर किसी का छाया नहीं था, इस कारणवश डाले थे। लेकिन ये ब्लॉग में हम पहले ही बोल चुके हैं कि कैसे क्या हुआ क्या नहीं। उसके बाद हम दादा को लेके यहाँ जब उसके बाद हॉस्पिटल से हम निकले, वहाँ किराए पे हम थे 3 महीने रमई पट्टी। एक श्याम धनी नाम के हैं मकान मालिक, उनके घर हम 3 महीने किराए पे थे। तो मेरी सास का अचानक तबीयत सीरियस हो गया, तो हम भी मतलब भाई देखो सास भाई जिसके नज़र में सास की अहमियत सास वाली है, मेरी सास से मुझे थोड़ा लगाव है। ऐसा नहीं है कि जैसे कुछ चीज़ें ऐसी है कि जैसे मेरी माँ मेरे लिए नहीं की हैं, वो चीज़ मेरे सास मेरे लिए करती है भाई। लेकिन कुछ होता है ना सास बहू में पटता है तो कान भरने वाले बहुत मिल जाते हैं, ठीक है। तो मेरा कुछ इन्हीं कान भरने की वजह से मेरा घर बर्बाद हो गया भाई। दादा का तो एक बहाना था कि दादा की वजह से निकाला गया हमको घर में, बात कान भरने वालों की है और फालतू का राय देने वाले, जो दूसरों के घरों के मैटर में जो फालतू का राय देते हैं ना, उनकी वजह से घर बर्बाद हो जाता है। ये चीज़ें हुई हैं। अब मेरा ये पॉइंट पर्सनल मैटर ये बात है भाई, हम अपने दिल का बात रख रहे हैं कि मेरा एक देवर है, ऐसा नहीं, मेरे देवर ननद बहुत अच्छे हैं। मेरा देवर मेरे बेटे के समान है। मैं एक्चुअली कुछ प्रॉब्लम है कि मेरे शादी के 11-12 साल हो गए, मुझे बच्चे नहीं हैं, ठीक है। तो दवाई हम अभी भी चला रहे हैं, अपना सब कुछ कर रहे हैं हम, जो जैसा बोल रहा है डॉक्टर वैसा हम कर रहे हैं, दवाई चला रहे हैं। और तो बात ये है, देवर का मेरा कहना है कि ये घर बनवा रहे हैं, सारा मेरे देवर बनवा रहे हैं, ठीक है। आप ही लोग इस बात में कमेंट देखिए, आप लोग कमेंट करिएगा, बताइएगा कि हम कहाँ पे गलत नहीं हैं।
हम जान रहे हैं उसका सोच ये है कि परिवार हमारा मिलजुल के रहे, ठीक है, वो अच्छा सोच रहा है। और उसके सोच में ये लग रहा है कि मेरी भाभी है, भैया हैं, सब एक में रहें, मैं दिल्ली से यहाँ नहीं आऊँगा, घर बनवा दे रहा हूँ तो इसी में सब रहेंगे। लेकिन आज ये सोच रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन आने वाले भविष्य में आप ही बताइए, पता नहीं, भगवान नहीं जानता कि वो कैसी आएगी कैसी नहीं आएगी। माँ उसकी पत्नी आती है, कल को बोलेगी मेरा पति बनवाया है, आप लोग निकलो, तो इंसान कहाँ जाएगा? आप ही लोग बताइए। उसका सोच है। अब ये चीज़ हम अगर उसे कन्वर्सेंस उसको बता रहे हैं सिचुएशन अपना, तो उसको सबको घर भर में सबको ये लग रहा है, मेरे पति तक को लग रहा है कि ये क्या बोलते हैं कि उसको क्या बोलते हैं, घर तोड़ने का काम ये बोल रही है ना। आज आपको हमारा बात घर तोड़ने वाला लग रहा है, लेकिन आने वाले भविष्य में आप ना घर के रहो ना घाट के रहो। उससे अच्छा है कि आज के बारे में ही आप सोच लो, ठीक है। मेरे देवर का कहना है मैं कहाँ आऊँगा, दिल्ली में रहता हूँ और फिर यहीं रहूँगा, मैं कहाँ आऊँगा। ये आपकी सोच है भाई। आप सोचते हैं कि आप कमा रहे हैं तो मैं दिल्ली में ही रहूँगा। हो सकता है आपकी वाइफ आए तो उसको अच्छा लगे यहाँ रहना। मान लीजिए अभी आप यंग हैं, अभी शादी किए तो साल 2 साल या 5 साल वो आपके साथ रहेगी, उसके बाद उसको भी मन करेगा कि हम अपने ससुराल में रहें, मेरा पति घर बनवाया है वहाँ रहना चाहेंगे, ठीक है, जिसके वजह से उसका रहने का मन करेगा ना। का चाची? हाँ हाँ बात करती। तो वो क्या बोलते हैं, ये सोच रहे हैं कि सब मिलजुल के रहें, लेकिन मुझे इस सिचुएशन से बहुत डर लग रहा है कि बाद में अपमानित होने से अच्छा है कि पहले से ही अपना रास्ता बदल दिया जाए। जब क्या बोलते हैं कि काम उम करने, क्या बोलते हैं, जब माँ बाप ही बड़े लड़के का कदर नहीं करेंगे तो कल की आई बहू क्या कदर करेगी। यही सोच के मेरा ये सोच है कि हम जैसे मेरे पास जितनी औकात है उसी में बनवा के रहें। मेरा अपना सपना था यार कि मैं अपने पति के कमाई पे रहूँगी, लेकिन जब ये बात हम अपने पति को समझा ही नहीं सक रहे हैं तो क्या मतलब है कहने का कि अपने पति के कमाई पे हम रहें। उनको अपने से अंदर से फीलिंग नहीं आ रही है कि मेरा छोटा भाई घर बनवाएगा और उनके कमाई पे हम रहेंगे, ठीक है। उसका तो ये फ़र्ज़ सोच के कर रहा है कि मेरा बड़ा भाई बचपन से कमा रहा था, सब कुछ कर रहा था, मैं अपने बड़े भाई के लिए कर रहा हूँ। लेकिन इंसान को अपने आत्मसम्मान के लिए अपने बारे में सोचना चाहिए, ठीक है। अगर आप उनके कमाई पे रह रहे हो तो उसका 4 बात बर्दाश्त करने की फिर क्षमता रखना। बाद में ये मत कहना अरे मुझसे छोटा है तो मुझे ये बोल दिया। जब आपको बात नहीं बर्दाश्त होता तो उस हिसाब से आप अपने पैर पे खड़े हो जाओ। अपने मतलब ऐसा नहीं है कि मेरा पति नल्ला है, कमाता नहीं, कमाते हैं, बट उनको ये फील है कि उनको लगता है कि सब जॉइंट रहें, मिलजुल के रहें। बस यही सिचुएशन से सोच के वो अपने छोटे भाई को लड़के की तरह वो करते हैं। लेकिन हमें पता है आने वाले भविष्य में बहुत अपमान झेलना पड़ेगा इस बात का, ठीक है। लेकिन ये मेरा पति भी नहीं समझ पा रहा है, मेरे परिवार भी नहीं समझ पा रहे हैं। सबको यही लग रहा है, अगर हम किसी को समझाना चाह रहे हैं तो सबको ये लग रहा है कि हम घर तोड़ रहे हैं। हमने ये चीज़ देखिए बचपन से देखा हुआ है कि इंसान औलाद आज के ज़माने में सगा नहीं है, पाल पोस के बड़ा कर दो, फिर वो बोल देता है कि क्या किया आप लोगों ने हमारे लिए।
तो भाई वो तो भाई है, वो नहीं कह रहा है, कल की उसकी बीवी आएगी किस माइंड की रहेगी। कोई इंसान को इंसान नहीं बनाता है, इंसान का सोच अलग अलग होता है। लेकिन इसमें सारा ब्लेम मेरे पे आ जा रहा है कि हम सबका घर तोड़ रहे हैं। इसलिए अब हम किसी को नहीं समझाएंगे, बस एक चीज़ का राय देंगे कि कभी आप अपने लड़की की शादी करो तो एक चीज़ देखो कि लड़का सीधा साधा ना हो, पढ़ा लिखा हो, उसको अपना अच्छा बुरा समझ में आना चाहिए, अपने आत्मसम्मान और स्वाभिमान के लिए लड़ना आना चाहिए। ये लड़ना का मतलब लड़ाई करना नहीं, मतलब अपने हक के लिए बोलना आना चाहिए। ऐसे लड़कों के साथ जब लड़कियों की शादी हो जाती है ना, तो इंसान ना घर का रहता है ना घाट का रहता है। जिंदगी भर लड़कियों को अपने लिए लड़ते लड़ते एकदम घर में एकदम अपमानित हो जाती हैं, भाई घर तोड़ रही है, घर तोड़ रही है। लेकिन कोई दूर तक का नहीं सोचता। बस यही सबसे वो है। अगर ये बात मेरा गलत है तो कमेंट में आप बताओ कि हम ये बात गलत कह रहे हैं कि आजकल कैसे लोग आ रहे हैं, कैसे नहीं आ रहे हैं। अगर आप पूरा घर वो बनवा रहा है, उसमें एक पैसा भी ये नहीं लगा रहे हैं, तो उसका घर हुआ कि इनका घर हुआ? आप ही लोग बताओ।